महिलाएं कभी एक बेटी के रूप में, कभी एक पत्नी के रूप में, तो कभी एक माँ के रूप में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देती है। फिर उसी महिला को एक दिन यह सुनने को मिलता है कि वह घर का एक बेटा है। हाँ, बिल्कुल बेटा जैसा इसने पूरे घर का भार अपने कंधों पे उठा रखा है। मानो एक लड़की होने के नाते वह कभी ऐसा करने की हकदार ही ना हो। यह पुरुष प्रधान समाज है ना, हमेशा से इसी मानसिकता से ग्रस्त रहा है कि घर चलाने के लिए एक बेटे की जरूरत होती है। इसमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने हमेशा इस दुनिया को पुरुष के नजरिए से ही देखा है। यहां मैं अपने आसपास के अनुभव के आधार पर आपसे कुछ जरूरी बातें शेयर करने की कोशिश करता हूं। बेटियों को घर का बेटा कहकर आप उनके मन में यह बात बिठा रहे हैं कि परिवार चलाने के लिए बेटा ही चाहिए। इस तरह वे भी उन्हीं महिलाओं में शामिल होंगी जो पुरुष प्रधान समाज को बढ़ाने का काम कर रही है। आपको नहीं लगता कि एक ही सोच को आगे ले जाने के लिए कुछ जाल सा बुना जा रहा है? क्या ये नहीं लगता कि उन्हें बेटे जैसा बनने के लिए प्रेरित करने का मतलब प्रकृति से मिले उनकी पहचान के साथ छेड़छाड़ करना है? कई बार लड़कियां बेटों जैसा बनने की चाह में अपनी मूल स्थिति को भूल जाया करती है। यहीं से मानसिक हलचल की शुरुआत होती है। अगर बचपन से ही किसी लड़की को बार बार यही कहा जाए कि तुम्हें एक बेटे की तरह घर संभालना है, तो हो सकता है उसमें लड़की होने की वजह से कुछ हीन भावना आ जाए। इस तरह के इमोशंस कभी सामने से दिखाई तो नहीं पड़ते, पर उन्हें बारीकी से गौर से जरा देखिए तो बहुत कुछ आप पहचान जाएंगे। मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जिनमें लड़कियां पुरुषों के प्रति नकारात्मक भाव पैदा कर उनसे कंपटीशन करने लगती है, एक होड़ सी पैदा कर लेती है। या न केवल उनके व्यक्तिगत विकास में बाधा बनता है, बल्कि समाज को लेकर भी एक नकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक नजरिया पैदा करने के लिए जिम्मेदार करता है। दरअसल बेटा कहकर हम अप्रत्यक्ष तरीके से पुरुषों को बेहतर और ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। यह शक्ति प्रदर्शन महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित तो कर सकता है, पर जेंडर के प्रति भेदभाव को भी बढ़ावा देता है। इसलिए बेटी को बेटी ही रहने दो यार, बेटा बनाने की कोशिश ना करो।